नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब वहां से लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज विधानसभा में स्पीकर चुना जाना था, जिसको लेकर बीजेपी और शिवसेना में काफी जंग देखने को मिली, लेकिन बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने स्पीकर पद का चुनाव जीत लिया है और जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें राजन साल्वी जो कि शिवसेना के थे उनसे कड़ी टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें कि 144 वोट चाहिए थे बहुमत के लिए और उससे कहीं ज्यादा राहुल नार्वेकर को वोट मिले हैं। राहुल नार्वेकर के पक्ष में फिलहाल 160 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं और ऐसे में बहुमत के लिए जो 144 वोट की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को वोट मिले हैं और वो अब महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर हो चुके हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने शानदार ये जीत दर्ज की है स्पीकर पद के चुनाव के भी लिए। और आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर बीजेपी और शिवसेना के राजन साल्वी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो सभी विधायकों से एक एक पक्ष पूछा गया, एक एक के नाम लिखे गए और उसके बाद जब आंकड़े आना शुरू हुए तो राहुल नार्वेकर ने शानदार जीत दर्ज की। स्पीकर पद पर वो जीत चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है राहुल नार्वेकर और शिवसेना के राजन साल्वी को उन्होंने हराया है। तो इस तरीके से बड़ी जीत बीजेपी की यहां पर। और आपको बता दें कि एसपी के दो विधायकों ने वोट नहीं किया, ना उन्होंने शिवसेना को वोट दिया ना उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो ऐसे में फिर भी जीत दर्ज हुई और समाजवादी पार्टी के दो विधायक हैं महाराष्ट्र में और उन्होंने इस स्पीकर के चुनाव में वोटिंग नहीं की। एक एक विधायकों से उनका मत पूछा गया, जिसमें राहुल नार्वेकर के पक्ष में अब तक 160 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं और ये उम्मीद है कि और ज्यादा वोट उन्हें मिल सकते। हालांकि 144 वोट जरूरी थे जीत के लिए और 144 वोट से कहीं ज्यादा राहुल नार्वेकर को वोट मिले हैं और अब महाराष्ट्र विधानसभा में वो स्पीकर होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर हैं कौन। आपको बता दें कि पेशे से वकील हैं राहुल नार्वेकर, 45 साल के हैं वो इस वक्त और उनके पिता सुरेश नार्वेकर बीएमसी में पार्षद थे। उनके भाई मकरंद बीएमसी के वार्ड नंबर 227 से दूसरी बार पार्षद बने हैं फिलहाल। उनकी भाभी हर्षिता भी बीएमसी में पार्षद हैं। इसके अलावा राहुल विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष, एनसीपी के वरिष्ठ नेता राम राजे निम्बालकर के दामाद है। मतलब एक बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख रहा है इनका और पूरा परिवार बृहन मुंबई नगर में शामिल है, पार्षद है तो कोई पार्षद रह चुका है, भाई से लेकर भाभी तक पार्षद रह चुके हैं। जबकि एनसीपी के वरिष्ठ नेता रामराज निम्बालकर के वो दामाद हैं। तो ऐसे में उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है अभी तक। आपको बता दें कि 2019 में चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ने उन्हें साउथ मुंबई की कोलाबा विधानसभा से मैदान में उतारा था, जहां उन्होंने शानदार जीत दर्ज की थी। राहुल नार्वेकर इस वक्त प्रदेश बीजेपी के मीडिया इंचार्ज भी हैं। तो बीजेपी में उन्हें बड़ा पद भी मिला, बीजेपी में उन्हें जीत भी मिली। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान मावल सीट से मैदान पर उतरे थे लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और 2019 में जब चुनाव हुए तो कोलाबा से वो विधायक चुने गए बीजेपी के टिकट पर। फिलहाल अब उन्होंने विधानसभा में स्पीकर का चुनाव जीत लिया है और अब वो महाराष्ट्र की विधानसभा में स्पीकर होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, हर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी।